बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का। हमारे पास अब यूनिट 11 है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यूनिट 11 आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसी एक्सरसाइज 11.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्स। अच्छा, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर कुछ मतलब एक्सरसाइज 11.1 है जो हम राइट एंगल्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। इसके बाद वाले जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं वो तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रायंगल के अंदर एक भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। मतलब वो किस टाइप का आपके पास ट्रायंगल होगा, इस टाइप का होगा। मतलब ये भी 90 का एंगल नहीं है, ये भी 90 का एंगल नहीं होगा और ये भी 90 का एंगल नहीं होगा। और अगर 90 का एंगल हो रहा है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूले यूज़ होंगे उसके मतलब ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए और साथ में उनके एंगल फाइंड करने के लिए। और अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसका फार्मूला अलग से होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। आपको कह रहे हैं कि आपने सॉल्व करना है, इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो हमारे पास आपके पास क्या, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्वेश्चन आपके पास गिवन है बुक पे। ठीक है, आपने याद रखना है ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है। तो ये आपके पास 6 गिवन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। यहाँ पर ए की वैल्यू भी गिवन नहीं है, बी की वैल्यू भी गिवन नहीं है। और साथ में आप देख सकते हैं एंगल अगर आप देखें तो आप इसको अल्फ़ा कह दें। ठीक है, बी को बी वाले को बीटा कह दें और सी वाले को गैमा कह दें। अगर ये आप पहले सबसे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं जो जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, ए आपने क्या करना है, फाइंड करना है। बी भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और अगर आप यहाँ पर एंगल देखें तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और गैमा आपके पास कितना है, ये आपके पास जब इस तरह बना हो ना तो उन्होंने क्वेश्चन में भी बोला हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है ये गैमा आपके पास कितने की किसकी इक्वल है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हमने यह सारे लिख लिए। अब हमें कह रहे हैं कि आपने इसको सॉल्व करना है। मतलब हमने ए की वैल्यू भी, मतलब आपने एक जो ट्रायंगल होगा उसकी 3 साइड्स भी अगर गिवन, जिनमें से एक साइड गिवन हो जो भी हो, लेकिन वो 3 साइड्स भी आपके पास आनी चाहिए आखिर में। और 3 एंगल होते हैं, वो 3 एंगल भी आखिर में जब क्वेश्चन का एंड हो जाएगा वो भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी भी गिवन है, ए नहीं गिवन, बी भी नहीं गिवन। और यहाँ पर हमने मतलब क्या फाइंड करना है, एक आपने ए फाइंड करना है, एक आपने बी फाइंड करना है और एक हमने क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। 3 फाइंड करने और 3 गिवन है। इसी तरह होगा हर क्वेश्चन में, 3 फाइंड करने, 3 गिवन है। मतलब 3 होते हैं, 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ जो एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के वो किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका ये जो बीटा है ये फाइंड कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होगा, 180 की इक्वल होता है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30, हम लिख लेते हैं। बीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और गैमा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने गैमा की वैल्यू भी पुट कर दी और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 और इस 30 को आपने ऐड कर देना है, बीटा को आपने वैसे ही रखना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा और इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। तो गैमा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसको जब माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको आपने बॉक्स में लिख देना है। एक आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो साइन होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं बल्कि साइड से लिख लेती हूँ, साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, साइन थीटा बी बाय एच होता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, पी बाय बी की इक्वल होता है। ये हमारे पास वैल्यू होती है। हम इन्हीं को ही लेकर इन बी और ए को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप अगर गौर करें साइन थीटा पी बाय ए मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोट। अब पहले सबसे इस पूरी वैल्यू में, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है। ये जो 90 के एंगल वाली लाइन होती है ये आपके पास कौन सा होता है, ये परपेंडिकुलर है। और ये जो आपके पास नीचे वाली लाइन होती है इसको आप क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या बेस है। और जो आपके पास 90 के एंगल के सामने
सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी लाइन है, वो हाइपोटेन्यूज की। अब अगर हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करें साइन थीटा, तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, 30 लेना है। अगर आप कॉज लेंगे उसमें भी थीटा 30 लेना है, और अगर आप टेन ले रहे हैं तो उसमें भी थीटा 30 लेना है। अब साइन पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन जो हम 10th क्लास का जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो यूनिट है उसमें ये मैं चीज़ बता चुकी हूँ। अब p बाय एच है, तो आप देखें p बाय एच मतलब p आपके पास फाइंड करना है, h आपके पास यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला ले लेते हैं। हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय एच। साइन थीटा भी मैंने आपको बताया कितना हम डालेंगे, हम लिखेंगे 30 लिखेंगे, ठीक है। और p हमारे पास यहाँ पर किसकी इक्वल है, a की इक्वल है, हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, a लिख देते हैं। हमने a फाइंड करना है, डिवाइड बाय h आपके पास किसकी इक्वल है, c की इक्वल है, और c किसकी इक्वल है, आगे से 6 की इक्वल है। यहाँ पर आप डायरेक्ट पहले c भी पुट कर सकते हैं, उसके बाद c की वैल्यू भी आप 6 पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आपने यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है कि साइन 30 किसकी इक्वल है। जी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने क्या लिखना है, साइन कितना 30 डिग्री है, यहाँ पर आपने 30 कर देना है, इक्वल टू करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं साइन 30 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 1 is to 2 3 टाइम्स 6, नहीं तो आपको 6 को इस साइड ले आए तो फिर भी कटिंग हो सकते हैं। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू a, और हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू भी आ गई है, वो आपके पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर आगे b को फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अब आप देख सकते हैं कॉज b डिवाइडेड बाय h है, मतलब b आपने फाइंड करना है, h आपके पास पहले से, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप p बाय b करें तो p बाय b भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने p भी फाइंड कर दिए जो कि a की वैल्यू थी। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर जो कॉज थीटा ये वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ और इससे सॉल्व कर लेती हूँ। हमारे पास क्या है, कॉज, अभी मैंने आपको बताया थीटा हमने कितना पुट करना है, 30 पुट कर देना है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी हमने फाइंड करनी है, और दूसरी हमारे पास क्या है, बी डिवाइड बाय एच, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। बी को आपने वैसे ही लिख देना है, एच की जगह हमने 6 पुट कर देना है। अब हमने चेक करना है कि कॉस 30 किसकी इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 30 इक्वल टू आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 2 आया। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो आप पॉइंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, √3 डिवाइडेड बाय 2 लिखती हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 6 है। यहाँ से आप कटिंग कर लें, 2 1 is to 2 3 टाइम्स 6, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 √3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई है। तो आप देख सकते हैं हमें a फाइंड करना था, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, b फाइंड करना था, वो भी हो चुका है, और बीटा फाइंड करना था तो आपने बीटा भी फाइंड कर लिया। अगर आप अपना आंसर आखिर से देखें तो b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपके पास ये क्वेश्चन जो है ट्रायंगल आपके पास बुक पे गिवन है, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपके पास a के सामने a है, b के सामने b है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, b इज इक्वल टू लिख लेती हूँ, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 126 है, और c के सामने c है, a भी नहीं गिवन और c भी नहीं गिवन। जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं, और जो हमने फाइंड करनी है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि b आपके पास गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 126 है, और इसी तरह ये b है, तो b को हम b का एंगल किस से डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, और ये कितनी है, 67.3 डिग्री है। इसी तरह c आपके पास किस से डिनोट होगा, गैमा से डिनोट होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 का एंगल बना हुआ है, तो ये इसको आपने क्या कर देना है, 90 डिग्री कर देना है। और अब हमने फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a आपने फाइंड करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर c फाइंड करना है, और ये हमारे पास ये वाला जो है ये a के साथ अल्फा है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अल्फा भी फाइंड करना है। ये जो फाइंड करने थे हमने वो भी लिख दिए। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के 3 एंगल्स को अगर सम करें तो वो किसकी इक्वल होता है 180 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा आपके पास क्या, अल्फ़ा तो हमने फाइंड करना है, उसी तरह लिख लेते हैं बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 67.3 है, ठीक है, और गैमा आपके पास कितना है 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि 90 और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हम इसको ऐड कर देते हैं। आपके पास क्या 90 को हमें ऐड करना है प्लस किसके साथ 67.3 के साथ। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा को वैसे ही लिखें 90 प्लस 67.3 157.3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180, इसको आपके पास प्लस है तो इस साइड पे लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 157.3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि 180 को माइनस कर देना है किससे 157.3 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22.7 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 22.7 डिग्री आ गई। यहाँ से हमने एक फाइंड कर लिया अल्फ़ा, मतलब एंगल आपके पास तीनों आ चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से ए फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, ठीक है, बेस पर ये हाइपोटेन्यूज और पी किसको शो कर रहा है परपेंडिकुलर को, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज। ये जो आपके पास जा रहा है ये कितने का 90 का एंगल जा रहा है, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर की है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यू ये कौन सी आ जाएगी, ये बेस आ जाएगी। और 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसको आप क्या कहते हो, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि आपने कौन सा देखिए हमारे पास सिर्फ बी गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं सॉरी हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है तो साइन थीटा पी बाई एच है, मतलब हम हमारे पास पी गिवन है, एच हमने फाइंड कर देना है, मतलब सी फाइंड कर देना है, और थीटा हमने कितना लेना है 67.3 लेना है। हम सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या लिखनी है 67.3 डिग्री आ जाएगी, इक्वल टू पी आपने यहाँ पर देखना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, और बी किसकी इक्वल है 126 की इक्वल है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 126 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय एच है, तो एच की जगह एच किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, सी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से कि हमारे पास साइन 67.3 किस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 67.3 किसकी इक्वल है 0.9225। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 0.9225 तक लिख लेते हैं, 0.9225 इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या 126 डिवाइडेड बाई सी। सी को आप इधर ले आए और इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, सी इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 0.9225। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने देखना है कि क्या लिखना है 126 डिवाइडेड बाई 0.9225 आप लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 136 पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 136.5853। आगे भी लिख सकते हैं, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने काफ़ी है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 136.58। हमने यहाँ से क्या किया, सी भी फाइंड कर लिया। अब आपने कौन सा फाइंड करना है, यहाँ से ए फाइंड करना है, मतलब ये ए फाइंड करना है। अब ए में आपने देखना है बेस और परपेंडिकुलर है, एक नहीं ए आपको बेस चाहिए, इनमें से कोई ऐसा आप देखेंगे अगर हम लिखें कर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, हम बी बाई एच लें तो बी की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है और एच अभी हमने फाइंड किया, हम ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर लिखें टेन थीटा पी बाई बी लिखें तो पी आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है 126 है और बी आपने क्या करना है फाइंड करना है। इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ से मैं ले लेती हूँ कौन सा 10 का ले लेती हूँ, ठीक है। अगर आप 10 नहीं भी लेना चाहते आप कोई और भी ले सकते हैं, कॉस का ले सकते हैं, चलिए कॉस का ही ले सकते हैं। हम लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो कॉस थीटा हमने कितना लेना है 67.3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है,
67.3 और b बाई एच, बी हमने फाइंड करना है, बी किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है और एच की जगह एच अभी हमने फाइंड किया, बी हमारे पास किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है और एच आपके पास ये सी की वैल्यू है तो ये आपके पास किसकी इक्वल है 136.58 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, cos 67.3 को चेक करना है कि वो किसके। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या किया कि आपके पास कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे कि cos 67.3 किसकी इक्वल है। जब हमने यहाँ पर लिखा तो आपके पास क्या आ गया, 0.38590 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.3859 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 136.58 आ जाएगा। अब ये जो ए के नीचे डिवाइड है 136.58, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम 0.3859 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 136.58 के साथ, इक्वल टू ए आ जाएगा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने और मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर देना है 0.3859 मल्टीप्लाई करना है 136.58 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, 52.706 आपके पास आया। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने दो साइड फाइंड करनी और एक एंगल फाइंड करना है। हमने ए फाइंड किया, सी फाइंड किया और अल्फा फाइंड कर दिया। जी, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये ए बी सी हमारे पास गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। अब यहाँ पर ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है, तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, 10 सी की वैल्यू, ठीक है। सी आपके पास किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है। बीटा हमारे पास 45 की इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 के एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा हमारे पास 90 का है, ठीक है। और ए जो है आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब अल्फा फाइंड करना है। अब जो जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। जो वैल्यूज़ गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। बीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। और सी को हम किससे डिनोट करेंगे, इसके एंगल को गैमा से डिनोट करेंगे और गैमा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। और इसी के साथ जो हमने फाइंड करने हैं वो भी हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है, मतलब एक एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। साइड हमने बी फाइंड करनी है, बी फाइंड करनी है और साथ में ए फाइंड करने हैं। 3 आपके पास गिवन है और 3 हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली आपने इस साइड वाली हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता है कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करें तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, 180 की इक्वल आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रखें। बीटा आपके पास किसकी इक्वल है, 45, ठीक है। और गैमा हमारे पास किसकी इक्वल है, गैमा की वैल्यू आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस 40 हमने क्या करना है, 90 को ऐड कर देना है 45 में। 90 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 180 आ गया। अब हमने क्या करना है कि आपके पास ये जो 135 है इसको आप इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएं। तो हमने क्या करना है, 180 को माइनस कर देना है। पहले तो ये साइड पे आ जाएगा तो माइनस 135 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 180 को माइनस करना है, 180 माइनस 135, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा फाइंड हो चुका है, अब ए और बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर साइड पे आप लिख लें साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सम पीपल हैव होता है, ठीक है। फिर कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस वैल्यू में, इस जो ट्रायंगल है इसमें हमने लिखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। ये आपके पास 90 के एंगल वाली लाइन है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये नीचे वाली हमारे पास क्या है, बेस है। और 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 10 की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच आ जाएगा। पी यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। और पी किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। साइन थीटा आपने कौन सा लेना है, 45 डिग्री लेना, ठीक है। 90 नहीं लेना, हमने 45 डिग्री लेना है। पी आपके पास यहाँ पर किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। यहाँ पर आपने बी लिख लिया। और एच आपके पास किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या 10 है, तो हमने इसके नीचे क्या लिख देना है, 10 लिख देना है।
अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 45 इज इक्वल्स टू बी बाई 10 आ गया। अब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है कि साइन 45 किसकी इक्वल है। जी, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 45 इक्वल टू, हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 आया है। इसको आप उसमें पॉइंट में लेकर आना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं पॉइंट में ही सारे क्वेश्चंस को कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी तरह अंडर रूट 2, मतलब अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू ये लिख लें, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू पॉइंट में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से कटिंग कर लें, 2 1 is 2, 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 5 अंडर रूट 2 हमारे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बी भी फाइंड हो चुका है। अब हमने ए फाइंड करना है। आपने देखना है कि ए कहाँ पे है, ए आपके पास बेस है, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, मतलब कॉस थीटा बी बाई एच भी ले सकते हैं और टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी भी ले सकते हैं। मैं कौन सा लेती हूँ, मैं कॉस थीटा पी बी बाई एच लेती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच ले लेती हूँ। कॉस थीटा हमने कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है। ठीक है, बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बी आपके पास किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, तो इसको मैं ए लिख देती हूँ। और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच आपके पास सी की इक्वल है और सी किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है, तो इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना है कि cos 45 किसकी इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos 45 इक्वल टू, ये अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से कटिंग करें, 2 1 is 2, 2 5 टाइम्स 10, तो आपके पास 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू भी आपके पास आ गया, 5 अंडर रूट 2 आ गया। हमने यही 3 फाइंड करने थे, ए फाइंड करना था, बी फाइंड करना था और अल्फ़ा फाइंड करना था। तो आपके पास ये सब फाइंड हो चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।